पेरिस मुल्क मोहब्बतों का। ऐसी ही बेशुमार मोहब्बत पेरिस ने हिंदुस्तान की दीपिका को भी दी। दीपिका हिंदुस्तान के झारखंड से पेरिस कैसे पहुंची, उनके पीछे तवील जद्दोजहद की कहानी है। लेकिन पेरिस ने एक छोटे से कुनबे से ताल्लुक रखने वाली झारखंड की बेटी को इज्जत नवाजी और दीपिका ने झारखंड से पेरिस में 3 सोने के तमगे जीतने का सफर तय किया है और पेरिस में हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया है। पेरिस में चल रहे आलमी कप स्टेज 3 तीरंदाजी के रिकर्व मुकाबले में झारखंड की बेटियों ने कामयाबी का परचम लहराया। दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी और अंकिता भट्ट की टीम ने सोने के तमगे पर कब्जा जमाया। वहीं दीपिका कुमारी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ऐसे में जहां बेटी की कामयाबी पर दीपिका के वालिदैन फूले नहीं समा रहे, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर मुबारकबाद पेश की। झारखंड के खिलाड़ियों ने एक बार फिर आलमी मंच पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। पेरिस में चल रहे आलमी कप स्टेज 3 तीरंदाजी के रिकर्व मुकाबले में झारखंड की दीपिका कुमारी ने सोने के तमगे पर कब्जा जमाया। टीम इंडिया ने फाइनल में मेक्सिको को शिकस्त दी। टीम इंडिया ने 5-1 के फर्क से जीत हासिल की। टीम इंडिया के गोल जीतने पर झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने दीपिका के साथ साथ पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, तीरंदाजी आलमी कप में सोने का तमगा जीतकर मुल्क का नाम रोशन करने वाली झारखंड की बेटियों दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमोलिका बारी को मुबारकबाद। पूरे मुल्क और रियासत को आप पर फख्र है। जय झारखंड। भारतीय रिकर्व महिला टीम ने आज मेक्सिको को हराकर स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही है। हम पूरे टीम को बधाई देते हैं। आपको बता दें कि इसमें कोमोलिका, दीपिका और अंकिता भगत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेक्सिको को 5-1 अंक से हराया है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं सोने का तमगा जीतने के बाद दीपिका के वालिदैन बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि गोल्ड जीतकर उनकी बेटी ने न सिर्फ उनकी बल्कि झारखंड और पूरे मुल्क की उम्मीदों को पूरा किया है। ये तो हमारे लिए सोना नहीं लेके आ रही है, गोल्ड मेडल पूरा देश का है और हम भगवान से ही मनाते हैं कि और वो लोग आगे बढ़े। पहले मेरे पास एक खिलाड़ी था, अब 2 खिलाड़ी हो गया, बेटी दामाद दोनों हैं, तो इससे खुशी और क्या चाहिए। हम लोग सब खुश हैं, जो भी अगल बगल के लोग हैं सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि आगे भी इसी तरह से बेटी देश के लिए खेलते रहे। हम लोग खुश रहेंगे। अच्छा लगेगा कि गोल्ड मेडल जीत गई है। ओलंपिक में आशा लगाए हैं कि कुछ न कुछ आ ही जाएगा। बातचीत हुआ बेटे से? अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन शाम तक हो जाएगा। बता दें कि वर्ल्ड कप में गोल्ड पर कब्जा करने वाली टीम इंडिया टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, जिसके बाद अब दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक खेलों में ख्वातीन तबके में हिंदुस्तान की इकलौती खिलाड़ी होंगी। पीएम मोदी ने दीपिका को टोक्यो ओलंपिक के लिए मुबारकबाद पेश की है। टोक्यो जा रहे ओलंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां नर्स हैं। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज हैं। कभी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामना है। साथियों, जीवन में हम जहां भी पहुंचते हैं, जितनी भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, जमीन से ये जुड़ाव हमेशा हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है। दीपिका मुसलसल तीसरे ओलंपिक में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। कुमार चंदन की रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।
तो पेरिस में हिंदुस्तान का परचम बुलंद हुआ है और दीपिका ने तीरंदाजी में सोने का तमगा हासिल करके मुल्क को एक बार फिर खुद पर फख्र करने का मौका दिया है। झारखंड की इस बेटी ने पेरिस तक हिंदुस्तान की आन बान और शान में 4 चांद लगा दी। आपको बता दें कि इसके बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मुबारकबाद पेश की और कहा कि झारखंड की बेटियों ने जो कमाल कर दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। दीपिका के अलावा कोमोलिका और अंकिता ने भी सोने के तमगे हासिल करके मुल्क को खुद पर फख्र करने का मौका दिया है। तो तफसीली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। दीपिका का झारखंड से पेरिस तक का सफर आसान हरगिज नहीं था। दीपिका ने इसके लिए तवील जद्दोजहद की है, उन्होंने और उनके परिवार ने भी, उनके वालिदैन ने भी, और तब जाकर कहीं ये लम्हात उन्होंने मुल्क को दिए हैं जबकि मुल्क उन पर फख्र कर रहा है। तो ये तफसीली रिपोर्ट आपने देखी। दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड कप तीरंदाजी में झारखंड का जलवा बिखारा। एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल हासिल करके उन्होंने मुल्क को खुद पर फख्र करने का मौका दिया है और इसी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। तफसील से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। इसके मुतालिक वर्ल्ड कप तीरंदाजी मुकाबले में रांची की बेटी दीपिका कुमारी ने बेहद शानदार मुजाहरा किया और उसके बाद उन्हें सोने का तमगा हासिल हुआ और इस तरह से दीपिका ने झारखंड से पेरिस पहुंचकर हिंदुस्तान की शान तिरंगे को लहरा दिया। इस तीरंदाज ने एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल्स पर निशाना साधा। ओलंपिक से पहले भारतीयों के लिए मेडल की उम्मीदों को परवान भी चढ़ा है। दीपिका ने इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो पेरिस में चल रहा है वर्ल्ड कप स्टेज 3 तीरंदाजी के रिकर्व मुकाबले में इतवार को दीपिका ने पहले कोमोलिका बारी और अंकिता भक्त के साथ गोल्ड मेडल जीता और फिर कुछ देर बाद मिक्स डबल्स रिकर्व कंपटीशन में अपने शौहर अतनु दास के साथ अचूक तीरंदाजी की। और हमारे साथ जनाब विजय कुमार मल्होत्रा साहब मौजूद हैं, आर्चरी एकेडमी के चेयरपर्सन हैं विजय कुमार मल्होत्रा साहब। मल्होत्रा साहब, खैर मकदम है आपका। जी सलाम पर आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आपको मालूम ही है दीपिका ने, झारखंड की इस बेटी ने 3 गोल्ड मेडल हासिल करके बड़े लम्हे अदा किए हमें फख्र करने के खुद पर, और ये मुकाबला जीतना हरगिज आसान नहीं था। बहुत सख्त मुकाबले में उन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किए। क्या रिएक्शन है आपका, कैसा लग रहा है अभी? नहीं, उन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है। ओलंपिक में जो इन खेलों को मान्यता प्राप्त है उनमें से आर्चरी भी एक है और न केवल उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं बल्कि इसके साथ ही वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन भी हासिल की है। इस समय वो विश्व के सर्वोत्तम स्थान को उन्होंने प्राप्त किया है और इस तरह से उन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है। हम आशा करते हैं कि आने वाले ओलंपिक में भी वो अपना जौहर दिखाएंगी और भारत का मस्तक ऊंचा करेंगी। मल्होत्रा साहब, क्योंकि बहुत कंसंट्रेशन का ये मुकाबला होता है तीरंदाजी का, दिमाग को, जहन को बिल्कुल काबू में रखना होता है, तब जाकर कहीं प्रैक्टिसिंग मोड में भी बड़ी शिद्दत दिखानी होती है। तो कितनी मेहनत का ये खेल है, जरा बताएंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, इस समय देश में कोविड चल रहा है और इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना भी संभव नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने प्रैक्टिस की, लगातार इसके लिए प्रयास करती रही और ऐसा प्रयास करके उन्होंने एक अद्भुत अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले किसी ने किसी खेल में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं किया था और उन्होंने ये सर्वश्रेष्ठ यानी नंबर 1 विश्व की आर्चर बनी है। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मल्होत्रा साहब, आपके जरिए जानना चाहते हैं कितनी मेहनत, कितनी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है तीरंदाजी जैसे मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए? बहुत कठिन मुकाबला है और उसमें तीरंदाजी में कोई एक स्थान नहीं है, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। निशाना ऐसे स्थान पे लगाना पड़ता है और वो निशाना लगाने में जरा सी भी चूक हो जाए तो वो स्थान हाथ से निकल जाता है। ऐसा 3 गोल्ड मेडल जीतना
विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त करना, ये किसी और खेल में किसी के लिए भी संभव नहीं है। जी, ये तो हुई प्रैक्टिस की बात, मेहनत की बात। चैलेंजेस किस किस तरह के आते हैं तीरंदाजी में पार्ट लेने वाले खिलाड़ियों के सामने, मल्होत्रा साहब? देखिए, चैलेंजेस तो ये कोरिया नंबर 1 हमेशा रहा है, इसके साथ रशिया रहा है, जापान रहा है, विश्व के सारे यूरोप के देश भी सब आजकल आर्चरी में बहुत अधिक स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। उन सबको हराना और उनको हरा करके ये स्थान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था, और ये करके और मैं आशा करता हूँ कि ओलंपिक में कोई इसी प्रकार का अपना कौशल दिखाएंगी। और मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से ओलंपिक खेलों में जो पुरस्कार मिलते हैं और जो स्थान प्राप्त होते हैं, वैसा ही वर्ल्ड कप में भी करेंगे। और मल्होत्रा साहब, हमारे साथ इस वक्त दीपिका कुमारी की वालदा, उनकी मां मौजूद हैं। मैम खैर मकदम है, स्वागत है आपका जी सलाम पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, सुन रहे हैं जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी बेटी ने फिर एक बार आपको गर्व करने का मौका दिया है। पेरिस में वर्ल्ड कप में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्व की बात है कि 3 मेडल बेटी रमातोनो ने जीता है मिलके। और इसके साथ ही उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। आपके लिए तो दोगुनी तिगुनी खुशी लेकर आया ये मौका। हाँ। मैम, आपके जरिए बताना चाहते हैं हम लोगों को कि दीपिका ने कितनी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। उसके साथ हम लोग भी मेहनत किए हैं और वो भी अपना मेहनत करके ऊपर की ओर पहुंची है। जान सकते हैं मैम किस किस तरह के संघर्ष किए हैं आपने और आपकी फैमिली ने दीपिका को यहाँ तक पहुँचाने के लिए? हाँ जरूर, क्यों नहीं जानिएगा। जी बताइए। सवाल कीजिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए किस किस तरह के संघर्ष किए हैं आप लोगों ने, कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या परेशानियां उठाई हैं आपने और आपके परिवार ने दीपिका के साथ? देखिए, हमारे परिवार में तो सिर्फ हम लोग उसके मम्मी पापा ही संघर्ष किए हैं, बाकी अदर परिवार में कोई भी साथ नहीं दिया है। लोग इतना ही बोलते थे कि मतलब बेटी लोग को बाहर नहीं भेजना चाहिए, पर मैं भी एक जॉब में हूँ। हाँ। और मुझे मतलब इतना था कि बच्चा लोग जब बढ़ेगा तो वो लोग को मैं जॉब करने के लिए पढ़ाई लिखाई अच्छा से करवाऊंगी, लेकिन मुझे ये नहीं था कि ये खिलाड़ी बनेगी। कोई भी माँ बाप नहीं जानता है कि कौन बच्चा क्या बनेगा, बट वो इसको ऐसा इसमें जुनून हो गया कि उसको हम लोग को मतलब पहुंचाना पड़ा और उसके लिए संघर्ष किए ताकि आज मुकाम ये हासिल हुआ है। तो आपको यकीन था कि एक दिन वो तमाम लोग जो कहते हैं कि बेटी के लिए इतनी मेहनत मत कीजिए, उनको एक शानदार अंदाज में आप जवाब जरूर दे देंगे? आपको यकीन था अपनी बेटी को देखकर? हाँ, जिस तरह से उसका जुनून था और जिस तरह से वो बात करती थी, तो मुझे लगा कि जब ये इतना कर रही है तो हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। और आज वो जुनून रंग लाया है और बहुत खुशी लग रहा है कि आज उस दिन मतलब बात करते हैं कि हम लोग को सब कोई बोलता था नहीं भेजना है, लेकिन आज उस हर कोई को बात को टालते हुए आज मैंने उसको भेजा। तो आज तो मुझे इतना खुशी लगा, मेरी खुशी क्या, पूरे देश विदेश को सारे लोग को उनको खुशी लग रहा है। जाहिर है मैम, लेकिन आप सबसे ज्यादा हकदार हैं इस खुशी की। दीपिका का ये सफर कब शुरू हुआ, जरा शुरुआत से बताएंगी? दीपिका का सफर 12 साल का जब थी, उस समय से वो एक चंदिका मतलब उसके मामा का लड़की से उन्होंने उसको रास्ता ले गया था दिखाने के लिए कि चलो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में एक प्रतियोगिता निकल रहा है, उस पर देखेगी करके। उस समय वो देख करके उस पे उसका जुनून आगे की ओर जागा और उस जुनून को मतलब ऐसा जुनून बना दे कि मतलब हम जाएंगे तो जाएंगे में उसका हो गया। तो उस जगह हम लोग को समझ में नहीं आता था कि तीरंदाज क्या है जी। तो वो बताई कि नहीं से जो अर्जुन मुंडा जो मतलब आंख में जो छेदा किए थे उसको तीरंदाज बोलते हैं।
तो उस चीज को हम लोग जानने का कोशिश किए कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचेंगे और कैसे इसको हमको वहाँ ले जाना है। तो एक खरसवा का सुमन सर है, उनका हम लोग को नंबर मिला और उस नंबर से हम लोग कांटेक्ट कर करके उसको खरसवा ले गए। खरसवा ले जाने के बाद में वहाँ पर एक प्रतियोगिता था और उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई। एक बाहर का कोच थे, उस कोच ने बोले कि नहीं ये अब इसको नहीं अब रखा जाएगा क्योंकि वो नहीं कर पा रही है। तो बहुत रोने लगी और बोली कि नहीं मुझे इस गेम में जाना है तो जाना है। तो जो सुमन सर है उन्होंने एक आइडिया दिया कि देखिए ये मतलब संस्था अर्जुन मुंडा की वाइफ मीरा मुंडा चलाती है, अगर उनसे कुछ बात होता है अगर वो कुछ कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। जी मैम, दीपिका के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? स्वागत है आपका जी सलाम पर। मैम आपके पास फिर से आना चाहेंगे। तो उसके बाद से दीपिका का ये सफर बाकायदा तौर पर शुरू हो गया। इस बार पेरिस में 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडल्स दीपिका ने अपने नाम किए हैं। तो जो ये अहम डिसीजंस लिए गए दीपिका को कब किस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, क्या हमेशा आप और उनके वालिद दीपिका के पिताजी साथ साथ रहे उनके हर फैसले में? हाँ, उसके बाद में कुछ मुझे संघर्ष करना पड़ा। दीपिका के पापा को बाहर में जब जाते थे तो उनको बहुत टॉर्चर मिलता था कि बेटी को नहीं भेजना चाहिए, लड़की है कुछ हो जाएगा ऊंच नीच। तो इस सब के लिए मुझे डांट फटकार मिलता था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि मैं भी तो एक लेडीज हूँ, एक लड़की थी, मैं भी जॉब कर रही हूँ, तो मुझे जब नहीं हो रहा है प्रॉब्लम तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज को क्यों हो रहा है। ये तो हमारा संघर्ष है ना, हमारी बेटी को क्या बनेगी और नहीं क्या बनाना है तो मुझे सोचना है ना, गाँव वाले को या किसी को तो सोचना नहीं है। हाँ। इसलिए उस दर्द को सहते हुए मैं अपनी बेटी को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है मैम, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से इस बड़ी खुशी के लिए। 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं आपकी बेटी ने, साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भी क्वालिफाई किया है। शुभकामनाएं देते हैं आपको जी सलाम की पूरी टीम की तरफ से और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर दीपिका हमें आपको पूरे मुल्क को खुद पर फख्र करने का मौका देंगी जब ओलंपिक में तमगा हासिल करेंगी। बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको एक बार फिर से। और हमारे साथ शिव नारायण साहब, दीपिका कुमारी के वालिद भी मौजूद हैं। शिव नारायण साहब, जी सलाम पर खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी बेटी ने एक बार फिर से आपको और पूरे मुल्क को खुद पर गर्व करने का, फख्र करने का मौका दिया है। 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं पेरिस में। जी 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 सर, अब हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम, आवाज सुन रहे हैं, बोलिए। सर बहुत मुबारक हो आपको, आपकी बेटी ने गोल्ड मेडल हासिल करके बड़ा मौका दिया है मुल्क को फख्र करने का, गर्व करने का। जी मैडम, बहुत हमको भी खुश लगा, वो लोग जीता उसके लिए, और आप लोग के लिए भी आशीर्वाद देते रहिए। और हमारा 2 दिन का पहले हम फोन से बात किए थे तो बोली कि देखिए पापा अब क्या होता है, लेकिन बहुत खुश लगा और गोल्ड मेडल जीती। और पहले तो मेरे पास एक खिलाड़ी था, लेकिन अब तो बेटी दामाद दोनों खिलाड़ी 2 हो गया जी। तो उसमें हम आशा किए थे कि कुछ न कुछ जरूर ये लोग लाएगा और लाया जी। सर, इस पूरे सफर में कहते हैं कि जब कामयाबी मिल जाती है तो नाकामियां याद नहीं रहती, वो जद्दोजहद याद नहीं रहती, वो संघर्ष याद नहीं रहते हैं। लेकिन आपने यहाँ तक का सफर जो अपनी बेटी के साथ तय किया है, कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको परेशान किया करती थी, जिनसे आप कभी डिस्टर्ब भी हुआ करते थे? जब शुरू हम लोग भेजे थे तो उस टाइम सब कोई बोलता था मैम, और हम लोग छोटा परिवार थे और गांव का रहने वाले हैं, ऐसा बात नहीं है। सब कोई बोलता था कि बेटी को तुम भेज दिया, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सब तो चल जिधर जाते थे उधर मिलता था। लेकिन चाहते हुए जो बेटी थी मेरी, वो जो भी काम करने के लिए कहते थे तो करती थी बढ़िया से, तो इसलिए उससे विश्वास था। और छोटी सी ही वो जो भी है आज्ञाकारी थी, जो भी काम करने के लिए बोलते थे वो करती थी, तो इसीलिए कोई परेशानी उतना तो नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा तो देहात का लोग तनाव तो देवे करता है जिधर जाते थे उधर, लेकिन उसको परेशानी, हम लोग दोनों प्राणी में कभी कभी लड़ाई भी हो जाता था।
लड़ाई हो जाता था, लेकिन क्या कीजिएगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ने का था तो भगवान ने चाहा तो आगे तो बढ़िए गए, आगे बढ़ने वाला को कोई रोकता नहीं। जी शिवनारायण सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर से दुआ करेंगे हम अपनी पूरी टीम के साथ कि ओलंपिक में भी दीपिका गोल्ड मेडल लेकर आए। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार।